नमः नमस्ते मस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय। मैं आप एक जिम्मेदार चैनल के माध्यम से ज़रूर एक अपील करूंगा, इसको आप ज़रूर हाईलाइट और एक्सप्लोर करें। रूटीन की चीज़ें चलती हैं, करोड़ों लोग उसमें आ रहे हैं। अगर कोई टच हो गया, किसी के साथ कुछ अनडू इवेंट हो गया, तो उसमें इमीडिएट रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा प्रॉमिस है, हम ये एश्योर कर रहे हैं कि हर 100 मीटर में कोई न कोई खाकी वर्दीधारी ड्यूटी के तौर पर वहाँ तैनात है। आप उसको बताएं, हम समाधान निकालेंगे। हर हर महादेव। 380 किलोमीटर पैदल जाओगे, बहुत सुंदर। अच्छा, अगर आप चाहें तो आराम से थोड़ा जल लेकर भी जा सकते हैं, तो ये इतना जल लेके जाने का कोई विशेष कारण? दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। जब बोल बम की गूंज गंगा की लहरों से टकराती हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक जिंदा संस्कृति है। और इस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए इस मार्ग से, कावड़ मार्ग से करोड़ों भोले निकलते हैं भक्ति में रंगे हुए, और घुंघरू की छम छम की आवाज़ इस पूरे माहौल को और ज़्यादा मनमोहक करती है। हम मौजूद हैं रुड़की में, जो कि हरिद्वार से ठीक पहले कावड़ यात्रा का एक ऐसा पड़ाव है जो अपनी सेवा भाव के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर ख़ास तौर पर तमाम भंडारे लगाए जाते हैं। रुड़की के आमजन यहाँ आकर अपनी सेवाएं देते हैं, और इसी की पहचान, इसी से ही रुड़की की पहचान होती है। हम आपको इस पूरी कावड़ यात्रा से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने निकाल कर दिखाएंगे जो कि रुड़की की पहचान को जीवित रखे हुए हैं। आप आर्मी में हैं, आपके पिताजी पुलिस में हैं, तो आप इन व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। हाँ जी। अभी एक टकराव देखने को मिल रहा है कावड़ियों में और पुलिस में यहाँ, क्यों पैदा हुआ ऐसा? क्या कुछ कमियाँ हैं, किस तरफ है? वो तो क्या बता सकते हैं जी, ऐसी बात तो बोलने नहीं, वो बात सही है आपकी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जब गाड़ी तोड़ दी जा रही है और इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है। एक आप बहुत जिम्मेदार, हम आपको समझते हैं, आप क्या संदेश क्या देना चाहेंगे? हमारे भोले आते हैं तमाम यहाँ। संदेश जी, ऐसी गलती तो करनी नहीं चाहिए। बड़े कावड़ी लेने इतनी दूर दूर ताम है, उन्हें तंग नहीं करने चाहिए। अगले पैरा में छाड़े पड़ जाए, सब कुछ कष्टी ले, इस पे भी कांदी आ जाए, गुद्दी में भी बहुत कष्टी तले के जाम है। बस बोले आने तंग नहीं करो, उनकी आराम तक कावड़ ले जाए, जिसी सेवा अवतार पे सेवा करो। बोले हमें भी बहुत कष्ट होता है। देखो हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, कहीं लाठीचार्ज भी हुआ थोड़ा बहुत, कहीं वो करना नहीं चाहिए जी, वो करना बहुत कष्ट होता है देखे। वो करना नहीं चाहिए। हमारे मेहमान हैं और भोले हैं साक्षात, गलत बात है जो करना नहीं चाहिए, लेकिन भोलों को भी थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं एसपी रूरल शेखर चंद सोयाल जी। सर बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है सिटी उत्तराखंड। थैंक यू सर, स्वागत है सर आपका। सबसे पहले इतनी शिद्दत से पूरी पुलिस लगी हुई है सेवा में, और कितने चैलेंजेस आप देख रहे हैं इस कावड़ यात्रा में इस बार? देखिए, कांवड़ का जो ये 12 दिन का फेज होता है, ये तो रोज़ नए चैलेंज लेके हमारे सामने आता है। और केवल 12 दिन ही नहीं, पिछले मैं समझ रहा हूँ 20 दिन पीछे से हमारी कांवड़ की यात्राएं शुरू हो गई थी। शिव भक्त जो कांधे में भारी भारी कलश लेके चल रहे हैं, वो पिछले 20 दिनों से चल रहे हैं। तो रोज़ का चैलेंज हमारे लिए है। तो 11 से 23 तक का जो मेन फेज है, इसमें तो काफ़ी सारे लोग एक साथ आ रहे हैं। आप हाईवे में देख रहे होंगे कंटिन्यू लोगों की इनकमिंग आउटगोइंग है। जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, इसको नहर पटरी बोला जाता है। पुलिस और प्रशासन ने पिछले 2 महीनों में लगातार एक एक चीज़ को माइन्यूटली चेक किया कि कैसे हम अपनी रोड को स्मूथ कर सकते हैं, कैसे लोकलाइट जो लोकल के लोग हैं उनको कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े, और जो शिव भक्त बड़ी दूर से अपने वाहनों में या पैदल यात्रा कर रहे हैं उनको कैसे हम सुविधा दे पाएँ। तो उनकी सुविधा का हर स्तर पे ख्याल रखा गया है। हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, श्री हमारे मुख्यमंत्री जी, लगातार एक एक चीज़ को माइन्यूटली चेक करके उन्होंने कोशिश की कि एक अच्छा कांवड़, एक अच्छा मेज़बानी हम करें, और उसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो नहर पटरी बेसिकली जो पैदल शिव भक्त हैं, जो अपने कांधे में या बैगों में या वैसे लेके जा रहे हैं जल, ये उनके लिए है कांवड़ पटरी, और हमारा मेन हाईवे वाहनों के लिए जी तो प्रॉपर चल रही है चीज़। सर, एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है, और उसका कारण कहीं ना कहीं रास्ते को लेकर जो विवाद बनता है अभी हाल ही में, सर उसको लेकर क्या स्पष्ट अभी तक स्थिति नहीं हो पाई है कावड़ियों को लेकर कि किस रास्ते से उनको निकलना है? क्योंकि सिंह द्वार पर ऐसे कई मामले सामने। देखिए ना, बहुत लंबा रूट है। अगर जैसे हर व्यक्ति चाहता है कि वो थोड़ा खुल के चले,
तो नहर पटरी में भी काफ़ी सारे लोग हैं। मैं समझता हूँ अभी हम 70 नहर पटरी में और 30% हाईवे में चल रहा है। तो अगर वो एक बार नहर पट्टी क्रॉस करके हाईवे में आ जाता है तो उसको अंदर लाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जी। एक चीज़ और दूसरा इसका कारण और है, कुछ लोग अपनी झांकियों के साथ चलते हैं, तो झांकी हाईवे में चलनी है, तो झांकी के साथ जो पैदल हैं वो सारे हाईवे में चले जाते हैं। तो ये भी उसका एक मेन कारण है। तो दोनों पैरेलल चल रहे हैं, बेहतर ढंग से चलें, ये हमारा मकसद है। जी, एक पैदल चलने वालों की समस्या ये है सर, कल भी हम इधर घूम रहे थे, कुछ बात कर रहे थे पैदल चलने वाले कावड़ियों से, कि इधर आने वालों को 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है जो पैदल आ रहे हैं। क्या ऐसा नहीं कोई व्यवस्था अगले साल, अभी तो बहुत अच्छा संपन्न हो रहा है, क्या अगले साल कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि सारे कावड़िए हाईवे पे एक साइड से निकल जाएं, कावड़ पटरी लोकल चलने के लिए? नहीं, लोकल कावड़ पटरी को हम लोकलाइट के लिए, लोकल के लोगों को कम से कम दिक्कत हो, हमने कुछ ऐसे पॉइंट दिए हैं एग्जिट एंट्री के, जिससे वो अपना डेली का जो रूटीन वर्क है वो कर रहे हैं। दूसरी बात कि हम सबको एक हाईवे में डाल दें, वो पॉसिबल नहीं है। हाईवे को अगर हम इतने बड़े नेशनल हाईवे को 15 दिन तक अगर केवल और केवल शिव भक्तों के लिए कर दें तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगा। चूँकि चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, थोड़ी थोड़ी दिक्कतें सभी को सामना करना पड़ रहा है। तो वो मैंने बताया बेसिकली ये पैदल कांवड़ियों के लिए है, लामाज के लिए है, और ये ज़्यादा नहीं है। ये गलतफहमी अगर कोई ये मान रहा है कि इसमें उनको ज़्यादा चलना पड़ रहा है, गलत बोल रहे हैं। ये स्मूथ है, कोई हमने इसको नो व्हीकल जोन बना रखा है, किसी प्रकार का कोई वाहन इसमें नहीं चलता है। आप कहीं पर भी लेटिए, इतने सारे भंडारे इसमें चल रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें खुली हैं, हर 100 मीटर में उनको कोई शिव भक्त उनको पानी या जूस पिला रहा है। तो ये तो उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। बस उसको अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि ज़्यादा चलना पड़ रहा, एब्सोल्युटली रॉन्ग, नहीं चलना। ये एक भ्रम है और ये भ्रम बहुत अच्छी तरीके से सर ने दूर किया। सर, अंतिम मैं प्रश्न आपसे लूँगा कि यहाँ के स्थानीय लोगों की कितनी मदद आपको मिल रही है व्यवस्था को सुधारने के लिए? देखिए ना, जितने हमारे पुलिस के लोग काम करें उनके साथ आपको SPO लिखे हुए कुछ टी शर्ट और कैप पहने हुए लोग दिख रहे होंगे। यस, वो पुलिस की द्वारा प्रोवाइड की गई है। वो सालों से, मैं एज ए SP देहात 1 साल 2 साल जब भी यहाँ रहूँ, लेकिन वो पिछले कईयों सालों से इस काम को करते आ रहे हैं। उनको इनकी फ्रीक्वेंसी, इनका मोड ऑफ बिहेवियर सब कुछ मालूम है। तो उनकी तो हमको बहुत हेल्प मिल रही है। वो न केवल हमें हेल्प कर रहे हैं बल्कि आप कांवड़ियों को भी। मैंने बताया कि अगर यहाँ से हम 2 किलोमीटर आगे जाएं, इसी बीच आपको 100 भंडारे मिल जाएंगे। 100 पानी पिलाने वाले, पानी के नल लगे हैं, टैंकियाँ मिली हैं, कहीं तो उनके पैरों को सहलाया जा रहा है। तो इससे बड़ी मदद और हम क्या करेंगे। तो मैं तो ये लोकलाइट जो पीपल हैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारे साथ वो कंधे से कंधा मिला के काम बिल्कुल। और सर, हाँ, हम भी चाहते हैं कि पुलिस अधिक मेहनत कर रही है कावड़ के दौरान, और लोगों का सहयोग भी करना चाहिए और सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए कि आप जानते हैं कि कितनी मेहनत से दिन रात कोशिशें की जा रही हैं व्यवस्था को सुधारने के लिए। एक प्रश्न छोटा सा सर ये है कि क्या पुलिस अपनी ड्यूटी से अधिक समय इन दिनों दे रही है? ज़रूर दे रही है ड्यूटी, क्योंकि अभी जो सिनेरियो है उसकी रिक्वायरमेंट है कि हम ज़्यादा काम करें। आप देख रहे होंगे हमारे लोग 24/7 काम कर रहे हैं। और मैं आप एक जिम्मेदार चैनल के माध्यम से ज़रूर एक अपील करूंगा, इसको आप ज़रूर हाईलाइट और एक्सप्लोर करें। हमने एक वीडियो भी बनाई, हमारा जो सोशल मीडिया पेज है, फेसबुक पेज है हरिद्वार पुलिस का, हम हर छोटी बड़ी जानकारी उसमें शेयर कर रहे हैं। आप ये ज़रूर अपील करें, जैसे पिछले कुछ दिनों कुछ घटनाएं हुई जिसमें तोड़ फोड़ कर दिया, वो कर दिया, तो इसमें शिव भक्तों को ये ज़रूर सोचना चाहिए। अगर किसी के छूने से, किसी के, क्योंकि हाईवे है, रूटीन की चीज़ें चलती हैं, करोड़ों लोग उसमें आ रहा है, अगर कोई टच हो गया, किसी के साथ कुछ अनडू इवेंट हो गया, तो उसमें इमीडिएट रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा प्रॉमिस है, हम ये एश्योर कर रहे हैं कि हर 100 मीटर में कोई न कोई खाकी वर्दीधारी ड्यूटी के तौर पर वहाँ तैनात है। आप उसको बताएं, हम समाधान निकालेंगे। हमने अपने चैनल के माध्यम से भी ये रिक्वेस्ट भी की थी, ये रिपोर्ट भी दी थी, बनाया था सबकी। पुलिस प्रशासन जहाँ जरूरी है वहीं सख्ती कर रहा है, नहीं तो बहुत अच्छा, और सब सहयोग कर रहे हैं। और सख्ती भी नहीं, हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। सख्ती अगर करनी पड़ रही है तो वो 2 लोगों के लिए, और हम जान रहे हैं कि उस सख्ती का लाखों लोगों को फायदा है, इसलिए वो सख्ती करनी पड़ती है। तो हमारा विनम्र आग्रह, और मैं आप लोगों से जरूर कहूँगा कि मैक्सिमम लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाइए। कोई भी दिक्कत होती है इमीडिएट पुलिस के पास आएँ। जैसे मैं कल का एक इंसिडेंट बताऊं, एक गाड़ी में कुछ तोड़फोड़ हुई थी, तो हमने उस गाड़ी में जो लोग थे उन सबको अपनी गाड़ी करके हरियाणा या जहां उनको जाना था वहां भेजा। हम जिम्मेदारी से, इस बात का हमारी जिम्मेदारी है
कि हम हर व्यक्ति को फैसिलिटेट करें, लेकिन कानून व्यवस्था जो हाथ में लेगा या जो वास्तव में हुड़दंग करने के नज़रिए से यहाँ बीच में है, तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करें। धन्यवाद एसपी देहात साहब। हम एसपी देहात साहब की तरफ से और अपने चैनल की तरफ से पुनः ये निवेदन करना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा पर्व है। शासन प्रशासन पुलिस 24 घंटे आप लोगों की सुरक्षा और हिफाजत में लगी हुई है। एक तरह से शासन प्रशासन के लिए भी ये परीक्षा तो है ही, और शिव भक्ति का एक ऐसा समंदर भी ये देखने को मिलता है कि हमसे ज़्यादा मेहनत पुलिस प्रशासन इन 15 दिनों में करता है, तो हमें इनका सहयोग करना चाहिए और शांति व्यवस्था के साथ अपने गंतव्य की तरफ हम बढ़ें। जय भोलेनाथ। बम बम बम। कहाँ से आए हो? बोले ग्रेटर नोएडा से। आपके पिताजी हैं? आप दोनों बच्चे हैं, आप बहू हैं इनकी और ये पोता, तो पूरा परिवार पिताजी को हरिद्वार से वहाँ तक, कहाँ तक जाएंगे आप? ग्रेटर नोएडा तक। तो ये आपने क्यों सोचा कि आपको पिताजी को इस तरह से लेकर जल लेके जाना? ये आपकी भावना थी। आप खुश हैं पिताजी? आपके बच्चे आपको ये यात्रा करा रहे हैं, शायद पैदल आप तो चल पाने में सक्षम नहीं थे, अब आप खुश हैं? भगवान ऐसे बच्चे सबको दे। बिल्कुल, भगवान बच्चे ऐसे सबको दे, सब घर में खुशहाली रखे, रोटी रोजगार में बरकत रखे, पैसा देला में। हमारी भी बहुत शुभकामनाएं आपको, भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जो सिर्फ सेवा के नाम से जाना जाता है, हरिद्वार से जल भर के कावड़िया जब चलता है तो हरिद्वार के लोगों को तो बहुत व्यापार भी कावड़ियों से मिलता है, लेकिन रुड़की से होकर जब ये कावड़ गुजरती हैं तो रुड़की में कोई कावड़ यात्रा से लेकर व्यापार नहीं होता, सिर्फ सेवा होती है। शहर का हर इंसान अपने अपने तरफ से अपने अपने हिस्से का श्रमदान भी करता है और भंडारे भी चलाए जाते हैं, चिकित्सा के शिविर लगाए जाते हैं। और आज हम आपको ऐसी कावड़ियाँ दिखाना चाहते हैं जिनकी धार्मिक आस्था इतनी प्रबल है, जैसे कि अभी अगर मैं कहूँ कैमरा पर्सन को कि दिखाएं, ये जो भोले हैं, ये जो कावड़ी हैं, देखिए इनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा है, शायद पैरों में इनके कुछ कमी है, लेकिन उसके बावजूद ये जल उठाकर हरिद्वार से निकले और वहाँ तक जाएंगे। बिल्कुल। ये आस्था नहीं है तो क्या है? कल भी हम कुछ कावड़ियों से मिले, कुछ शिव भक्तों से मिले, छोटे छोटे बच्चों के साथ कावड़ लेके हरियाणा तक जाएंगे। किसी ने अपने बहन के लिए, किसी ने अपने भांजे के लिए, किसी ने अपने बड़ों के लिए मन्नत मांगी, उसके लिए वो जल लेकर जा रहे हैं। कुछ लोग कुछ किलो में जल लेकर मन्नत के लिए जाते हैं कि मुझे 100 किलो जल लेके जाना है, 50 किलो जल लेके जाना है, ये उनकी श्रद्धा है। बिल्कुल। लेकिन हर्ष भाई, साइंटिफिकली अगर हम देखें तो डॉक्टर्स और अगर मेडिकली हम देखें तो अपने वेट का 15 से 20% वजन ही लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल, 1/4 मैक्सिमम। 1/4 मैक्सिमम वजन लेकर चलना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर है, उसमें आपकी रीढ़ की हड्डी है, आपकी गर्दन की हड्डियां हैं, अगर वो लचक जाए, उनमें कमी आ जाए तो जीवन भर का एक पछताना हो जाता है। तो भक्ति ज़रूर है, हम ज्ञान देने के लिए यहाँ नहीं है, लेकिन हम वो देखकर हमें भी कष्ट होता है सर। कष्ट होता है जो हम देख रहे हैं, हम बस वो अपना एक एहसास साझा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अपने देखने वालों से, अपने व्यूअर से एक अपना साझा कर रहे हैं। हमने देखा कि इतना वजन हो जाता है कि उनसे चला नहीं जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने आप को कष्ट भी देना शायद भगवान नहीं चाहते कि अपने आप को इतना भी कष्ट दो। और देखिए, जो कावड़ की जो मुख्य पहचान है, और इस मार्ग पर अधिकतर वो पहचान हर दूसरे कदम पर सामने निकल कर आती है। पैरों में घुंघरू लिए जो ये शिव भक्त निकल रहे हैं, ये एक उदाहरण है कि छोटे छोटे जल के साथ कितने आनंदित होकर ये निकल रहे हैं। क्यों यश जी?